आज 6 फरवरी 2023 को द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस की जो परीक्षा हुई थी, आयोजित हुई थी, और आप उस परीक्षा में शामिल हुए थे और आशा है कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप 100 में 100 अंकों में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के द्वितीय पाली में जो परीक्षा हुई है पॉलिटिकल साइंस की, उसके 100% 100% सटीक आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से आप अपने उत्तर को मिलान कर लीजिए और पता लगाइए कि आपका कितना उत्तर सही है, और जितना आपको नंबर आ रहा है उस नंबर को आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं संजीव कुमार आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो सेट है ई है, लेकिन सभी प्रश्न सभी सेट में एक ही रहेंगे, उसका थोड़ा सा नंबर इधर उधर रहेगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जैसे प्रश्न का आंसर मैं बताऊंगा तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके अपने क्वेश्चन पेपर में उसको ढूंढ लीजिए और उसके हिसाब से अपना आंसर आप चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद जो होता है ना, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न कहता है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारत के 22 भाग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है अनुच्छेद, तीसरा नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 18 संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 18 जो है ना, वो उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना ही वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ना ही अभिव्यक्ति से, ना सूचना के अधिकार से। अगर मैं बात करूं भाषा की अभिव्यक्ति की, तो वो इसका अनुच्छेद 19 है, सूचना के अधिकार का भी अनुच्छेद 19 है, और शिक्षा का अधिकार का अनुच्छेद जो है वो 21A है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न कहता है, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश कब अलग हुआ था? बांग्लादेश कब बना था? तो वो 1971 में अलग हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। सातवां नंबर प्रश्न कहता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो देखिए संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते तो हैं, लेकिन उसको संबोधित करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर का ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए यहाँ पे राज्यपाल को जो है ना राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होता है, इनका निर्वाचन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं तेजी में बढ़ रहा हूं क्योंकि 100 प्रश्नों को हमको पूरा करना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेजी में चलेंगे। आपको अगर लग रहा है तो पॉज करिए और अपना आंसर ढूंढिए। चलिए बढ़ते हैं आगे 10 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास लाया जाता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है। तो ये संबंध जो है ना वो आपको गोर्बाचेव से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर प्रश्न कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को 6 भागों में बांटा गया है, 6 अंगों में विभाजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, यूक्रेन अवस्थित है। तो यूक्रेन कहाँ है? यूक्रेन आपको यूरोप में अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला है, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। तो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर जो है ना वो ईरान और इराक के युद्ध में यूरोप से संबंधित है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने
खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये सभी आसियान के संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन आसियान का संस्थापक सदस्य भारत नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो आपको 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भूमंडलीकरण का अर्थ है, ठीक ना, तो भूमंडलीकरण का जो अर्थ है वो आपको सभी से होगा, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान सभी से होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न कहता है 19 नंबर कि यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपको जुलाई 2010 में हुई थी, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण एकल आयामी परिघटना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 22वें नंबर के तरफ। 22वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इसकी आधिकारिक भाषा देखिए जापानी, चीनी, स्पेनिश और अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है, जापानी इसकी एक आधिकारिक भाषा नहीं है। अपना हिंदी भी है जो आधिकारिक भाषा उसकी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर कहता है कि 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था। तो जो 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो आपको भाषा के आधार पे हुआ था, ठीक ना, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। तो ये बनी थी 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत बना था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिस पार्टी को आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रूप में जानते हैं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत का संविधान लागू हुआ था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस प्रश्न में, क्योंकि लागू तो आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ था, अंगीकृत जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, देख लिया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, ठीक ना, न कि लागू हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे बीपी मंडल थे, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो केरल जो राज्य है जिसमें सबसे पहले गैर कांग्रेसी राज्य सरकार बनी थी, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है वो जनता से ही है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक और सवाल मैं आपसे थोड़ा सा करता हूं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जब पूछ दे आपसे तो तब उसका आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय तब सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी होगा। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न कहता है माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई थी। तो ये दशरथ मांझी आप सभी जानते हैं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बोडोलैंड जो प्रादेशिक क्षेत्र है वो असम में स्थित है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो ये ली गई थी सोवियत संघ से, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप सभी जानते हैं भारतीय मूल के हैं वो ऋषि सुनक, वो है अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहता है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1973 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
आगे अगला प्रश्न है 37, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो देखिए यहाँ पे 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा को बनाया गया था, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न कहता है मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? तो ये किया था मेघालय और असम, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी उत्तराखंड में, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो ये होता है दबाव समूह, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सर्वप्रथम तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे अल्फ्रेड शोवे, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है ना वो ब्रुसेल्स में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे दक्षेश का संबंध है, तो दक्षेश का संबंध जो है ना वो दक्षिण एशिया से है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में जो आसियान के सदस्य देश हैं उनकी संख्या 10 है, तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो देखिए सिक्किम ये भारत का राज्य है न कि देश है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर, देखिए यहाँ पे आ गया फिर दोबारा बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? वहाँ पूछा था पूर्वी आपको पश्चिमी पाकिस्तान कब अलग हुआ था, यहाँ पे बांग्लादेश कह रहा है, ठीक ना, तो वही देश था, तो 71 में अलग हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर प्रश्न कहता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे शेख मुजीबुर रहमान, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो ये भेजा गया था श्रीलंका में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1987 में भेजा गया था। फरक्का नदी जल समझौता किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे? तो एक तो था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, और जो इन दोनों के साथ नहीं थे उनको तीसरा विश्व के नाम से जाना जाता था। ऊपर आपने क्वेश्चन प्रश्न भी पढ़ा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 52 नंबर प्रश्न कहता है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुई थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सीटो और सेटो किस प्रकार के संगठन हैं? तो ये एक सैनिक संगठन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर प्रश्न कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने वर्सा संधि गुट बनाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न कहता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था सोवियत संघ से, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर प्रश्न कहता है शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध के संबंध में जो एलडीसी है वो अल्प विकसित देशों से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 60 नंबर प्रश्न कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो दुश्मनी जानी जाती है वो शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि
निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? तो नेपाल जो है ना वो भूमिबद्ध देश है, तो करेक्ट आंसर इज बी। भूमिबद्ध यानी जो चारों तरफ से भूमि से बंधा हो, कहीं भी उसके आगे पीछे जल उल नहीं हो, ठीक ना। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र बना था, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि नेपाल जो संवैधानिक राजतंत्र कब तक था, तो कह रहा है ना ये 2008 में यहाँ पे राजतंत्र समाप्त हुआ है, तो यानी 2008 तक ये नेपाल जो था संवैधानिक राजतंत्र था। तो 2008 तो ऑप्शन में है नहीं, तो जो नियरेस्ट है मैं उसके साथ जाऊंगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 63 नंबर प्रश्न है, आणविक अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हस्ताक्षर जो हुआ था वो हुआ था 1968 में, तो करेक्ट आंसर इज सी। अब आगे बढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी जो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या 10 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पे G8 के सदस्यों की मैं बात करूँ तो चीन जो है ना वो G8 का सदस्य नहीं है, बाकी जापान, इटली, कनाडा G8 के सदस्य हैं। आगे बढ़िए, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो महासभा के कुल सदस्यों की संख्या आपको 192 है, 92 नहीं है, 193 है, लेकिन ऑप्शन में 193 नहीं है, तो नियरेस्ट के पास जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 192 बी। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला शिखर जो सम्मेलन गुट निरपेक्ष का हुआ था वो बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन, अब 18वां कहाँ हुआ था? पहला तो यूगोस्लाविया में हुआ था और 18वां आपको अजरबैजान 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर प्रश्न कहता है सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो देखिए सिंधु नदी भारत के कश्मीर राज्य से गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 71 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया था? तो ये लिया था 1991 में, 1991 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बर्लिन की दीवार गिरी थी, तो बर्लिन की दीवार जो गिरी थी वो 1989 में, नवंबर 1989 में गिरी थी, 9 नवंबर 1989 को गिरी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ेंगे, शीत युद्ध का कालखंड क्या है? तो शीत युद्ध देखिए 1945 से लेकर 1991 तक, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये प्रारंभ हुआ था, 1945 से 1991 तक जब सोवियत संघ का विघटन हो गया वहां तक ये चला था, तो करेक्ट आंसर सी होगा। अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी? तो अमेरिकी प्रभुत्व की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है? तो ये है अमेरिका में, तो करेक्ट आंसर इज ए। परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था 1968 में, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 78 नंबर, निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो इनमें सभी जो है ना मानवाधिकार के प्रकार में आते हैं, तो करेक्ट आंसर इज डी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 193, तो करेक्ट आंसर इज बी। 80 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो यूरोपीय यूनियन जो है ना वो 1992 में गठन किया गया था, ठीक ना, तो करेक्ट आंसर इज बी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो 81 नंबर प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी पर यह बांध अवस्थित है, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 82 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के दो अध्यक्ष होते हैं ना, पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, तो देखिए योजना आयोग को 2015 में भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था, तो 2015 इसका करेक्ट आंसर है पहला। और 84 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तो
प्रथम जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 85 नंबर प्रश्न कहता है पंचायती राज है, तो पंचायती राज जो है ना वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 86 नंबर प्रश्न कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए 1953 में पहली बार जो राज्य पुनरायोग गठन हुआ था, उसके बाद लेकिन बहुत सारे राज्य है ना मांगने लगे, तो 1956 में जाकर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे, संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार देखिए पहले आपको मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, तो देखिए 44वां संविधान संशोधन जो है ना वो 1976 में पारित हुआ था, सॉरी 76 में नहीं 78 में पारित हुआ था। ये गलत है, इस बच्चे ने गलत कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी 1978 हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 प्रश्न के तरफ। अब अंतिम के तरफ हैं हम। 90 प्रश्न कहता है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश भारत और कौन थे, तो भारत और चीन के बीच में यह समझौता हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 91 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है, तो देखिए गुट निरपेक्षता है जो ना, जो भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार है, क्योंकि हम किसी एक से दोस्ती और दूसरे से दुश्मनी का रास्ता नहीं अपनाते, अपना तीसरा रास्ता गुट निरपेक्ष अपनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न कहता है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था, तो ये किया था 1962 में, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 93 नंबर प्रश्न कहता है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है, तो देखिए टोटल की बात करूं तो ये देखिए एससी के लिए आपको अनुसूचित जनजाति के लिए 47, यानी इसका तो आंसर आपको 47 हो जाएगा, लेकिन 84 सीट जो है ना वो एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो अनुच्छेद 243 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो देखिए नाथुला दर्रा जो है ना आपको चीन से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, चीन से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, आगे 96 नंबर प्रश्न कहता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो पिछड़े एवं निर्धन व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना था, और ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 97 नंबर प्रश्न कहता है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो देखिए भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का अगर प्रयोग कोई करता है तो वो करता है प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट का मंत्रिमंडल जो होता है ना वो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो प्रमुख होता है, यानी जितने भी पंचायत समिति जीतते हैं वो जाकर चुनते हैं प्रमुख का, वही प्रमुख क्या होता है, प्रमुख होता है। मैकमोहन रेखा कहाँ अवस्थित है, तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैकमोहन रेखा जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, सिक्किम में भी है, उत्तराखंड में भी है। हमको लगता है ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि मैकमोहन रेखा कहाँ नहीं है, अगर नहीं रहता तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक ना, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 100 और अंतिम प्रश्न है इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो अगर इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ भी क्रिएट है,
बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे। देखिए कुछ नहीं है इसमें। अगर भाग पूछे किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है तो वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक ना। अगर सीधे पूछे संविधान की आत्मा तो संविधान की आत्मा कहे तो प्रस्तावना हो जाएगा, और संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग की चर्चा कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, और कमेंट करना ना भूलें कि जितना आपका सही हो रहा है, जितना आपका नंबर आ रहा है वो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।